गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में विकास की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही, जिसका नतीजा है दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में विगत वर्षों से मजबूती से उभर रहा बांग्लादेश अब प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाया गया यह अनुमान जितनी बड़ी खुशखबरी है, उतनी ही बड़ी प्रेरणा भी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जारी भारत की प्रति व्यक्ति GDP 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में $1,877 होने की संभावना है, जबकि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति GDP के बढ़कर $1,888 हो जाने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विकास को अलग से रेखांकित करने की जरूरत है। एक देश जो संघर्ष, सूखा, बाढ़, गरीबी और जातीय हिंसा से होकर निकला है, वह अब पटरी पर है। एक समय था जब बांग्लादेश से लोग मजबूर होकर पलायन करते थे, लेकिन अब समय है जब विदेश से लोग बांग्लादेश नौकरी या उद्योग धंधे के लिए जाने लगे हैं। विशेष रूप से अपनी आर्थिक मजबूती और संसाधनों का बांग्लादेश ने भरपूर उपयोग किया है। नतीजा सामने है, कैसे एक देश दुनिया के साथ मिलकर सबसे सहयोग लेकर आगे बढ़ सकता है। दक्षिण एशिया के देश यह बांग्लादेश से सीख सकते हैं। अपने विकास में सतत लगा हुआ एक पड़ोसी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वह दक्षिण एशिया में आकर्षण का नया केंद्र है। भारत को न सिर्फ पड़ोसी बांग्लादेश की हर संभव मदद करनी चाहिए, बल्कि सीखना भी चाहिए। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका विकास सबके लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर -10.3 रहेगी, पर 2021 में भारत 8.8% की विकास दर के साथ वापसी करेगा। कोरोना की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उबरने में 2-3 साल लग जाएंगे, मगर भारत में जल्दी ही सकारात्मक दर की वापसी हो रही है। वैसे विकास की ऐसी वापसी से अभिभूत होने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश यह करनी चाहिए कि कोरोना से हुई क्षति की भरपाई हम एक ही वर्ष में कर लें। 8.8% की विकास दर मामूली नहीं होती। इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक हो जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लौट आए। जिन आर्थिक मोर्चों पर भारत को नुकसान हो रहा है, वहां प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति के साथ ही मूलभूत ढांचे पर ध्यान देने के लिए खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
इशारा किया है। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने यहाँ व्यापार को आसान बनाया है, ठीक उसी तरह से भारत को भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं, पर भारत से उम्मीदें ज़्यादा हैं। अगले साल चीन की अनुमानित विकास दर 8.2% से अधिक रहेगी, पर उससे ज़्यादा विकास दर भारत की रहेगी। ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि हमें मौके का पूरा लाभ उठाना होगा और इसके लिए यह भी मानना होगा कि अभी भारत में मंदी के विरल हालात हैं। कमियों को स्वीकार करने के बाद ही हमारी बढ़त की सच्ची शुरुआत होगी। स्टॉप।